देखिए, बंगाल में इतिहास होता है और ये जीत निश्चित रूप से बंगाल की सरकार, बंगाल की जनता की है। और ये चुनाव इस बार का बंगाल की जनता ने लड़ा और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो विश्वास था जनता का, वो आप सबने देखा होगा। और जिस तरह से जंगल राज ममता के राज में चल रहा था और एक तरह से रोहिंग्या जिस तरह से बांग्लादेश से वहाँ आ रहे थे और पूरा बंगाल जिस तरह से चल रहा था, लगता था जैसे कोई बांग्लादेश में रहता है। लेकिन अब एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनी है, तो आने वाले समय के अंदर इन रोहिंग्या का इलाज भी होगा और इनको भगाया जाएगा और आने वाले वक्त के अंदर निश्चित रूप से एक स्थायी सरकार बनेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद में कभी राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार नहीं बनी और अब बनी है, तो आने वाले 50 साल तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को और जिस प्रकार से पूरा वहाँ पर चुनाव मैनेजमेंट और माइक्रो मैनेजमेंट पर काम हुआ और जिसके अंदर हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी यादव, सुनील बंसल जी और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार से काम हुआ और उससे वहाँ के कार्यकर्ताओं के अंदर भी निश्चित रूप से जोश आया, उत्साह आया। और प्रारंभ में निश्चित रूप से कांग्रेस टीएमसी की सरकार के अंदर वहाँ पर जो गुंडा राज था, पुलिस ही गुंडा बन के बैठी थी। कार्यकर्ता कोई काम करने की स्थिति में भी नहीं था, कार्यकर्ता कोई काम करता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था पुलिस आके। एक प्रकार के वातावरण के अंदर कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर काम किया। मैंने इसमें आपसे कहा है कि जिस प्रकार से बंगाल के अंदर सरकार रही वो एक प्रकार से गुंडा सरकार थी। वहाँ के जो मुस्लिम गुंडे थे वही सरकार चलाते थे, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या थे वो सरकार चलाते थे। लेकिन चुनाव के बाद में अब वो पचा नहीं पा रहे हैं हार को और इसलिए वजन चलाना चाहते हैं। लेकिन जो गुंडा होगा उसका स्थान जेल में होगा और जो बांग्लादेशी रोहिंग्या होगा उसको बांग्लादेश जाना पड़ेगा या उसको उसी की पर ड्यूटी के अंदर काम करना होगा।